हमें लगता है हम जो भी सोच रहे हैं वो हम अपने मन में सोच रहे हैं, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। हमेशा याद रखिए, हमारी सोच कभी भी प्राइवेट नहीं होती, हमारा सोच हमेशा पब्लिक होती है। हम जो भी सोचते हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारे वाक्य के द्वारा, चाहे हमारे शब्दों के द्वारा, चाहे हमारे एक्शन के द्वारा, वो रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। ठीक है, इसीलिए अगर हम देखिए अपने सोच को अलग और अपने शब्दों को अलग और एक्शन को अलग रखते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम झूठे साबित हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, हमारी जो सोच है वो कभी भी प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें कुछ बड़ा करना है, अगर हमें सफल होना है कहीं किसी भी फील्ड में, अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर आप सोच ही रहे हैं तो लीडर की तरह सोचिए। और वो ऐसी कौन सी एक पॉइंट है जिसको अगर हम सही तरीके से समझ जाते हैं तो हमारी सोच हमेशा के लिए लीडर की तरह ही रहेगी, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है, इसीलिए जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो बुक्स के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करती हूँ, ताकि हम सब अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ उस एजुकेशन को कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें उसका भी सीख लें और हमारी ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनता जाए। चलिए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बुक, उसका नाम बड़ी सोच का बड़ा जादू है। इसके सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके चेक कीजिए और बुक के थ्रू तो ज़रूर जाइए, क्योंकि हर किसी का समझ अलग होती है। हर कोई एक ही बुक से, एक ही सेंटेंस से अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। हर किसी की समझ, सीखने की कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आप भी सीखिए और आप जो सीख रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम जो सीख रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट चैप्टर है कि अगर आप सोचें तो लीडर की तरह ही सोचें। तो लीडर की तरह कैसे सोचें? देखिए, लीडर कोई अलग से कोई व्यक्ति तो नहीं होता, वो हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति होता है। तो एक लीडर में और एक आम व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है? सबसे बड़ा, सबसे अहम और एक बेहतरीन पॉइंट ये होता है, फ़र्क ये होता है कि जो आदमी लीडर होता है, यानी कि उसके लीडरशिप में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और वही आदमी ही आगे चलते जाता है, सफल होते जाता है। वो व्यक्ति उतना ज़्यादा सफल है जितना ज़्यादा व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। ये बहुत इजी बात है ना, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इंस्टा में जितना ज़्यादा फॉलोअर्स है, यूट्यूब में जितना ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, इस तरह के क्यों हमको जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो हमें अच्छा क्यों लगता है, हमें सक्सेसफुल क्यों फील होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो लीडर की फीलिंग आती है। तो देखिए, लीडर का मेन रोल क्या होता है? अगर आपके नीचे कुछ फॉलोअर्स होते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ी चीज़ वो ये होता है कि आप हमेशा जो भी डिसीजन लें, जो भी एक्शन लें, जो भी करें, आपको हमेशा सोचना होता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो अगर एक आम आदमी मेरी जगह होता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। अगर इस सोच को आगे रख के, अगर आप लोगों की सोच को आगे रख के काम करते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल के साथ बताना चाहेंगे। मान लीजिए जैसे कि हम YouTube में वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो हमें अभी ये सोचना है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग हमें देखेंगे, उनको किस तरह की सर्विस हम दे रहे हैं और हम इस सर्विस में, इस चीज़ में क्या क्या ऐसा ऐड करें। अगर हम उनके जगह होते तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती। जैसे जब हमने ये चैनल शुरू किया था, पहले हमने बहुत सारे वीडियोस देखते थे, सिर्फ बुक की समरीज आती थी, लेकिन वहाँ पर हमारी ज़रूरत ये रही कि बुक की समरी में क्या होता है, पूरा एक बुक रहता है, पूरा बुक का समरी रहता है, लेकिन बुक के अंदर वो कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के क्या
मतलब क्या समरी है, सारे चैप्टर से हम क्या क्या सीख रहे हैं, वो मुझे कैसे पता चलेगा। जब मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई तो मैंने ये चैनल खोला था ताकि मैं हर एक चैप्टर को डिस्कस कर सकूं, क्योंकि मैं एक एज ए व्यूअर मुझे लगा कि नहीं चैप्टर्स बनाने चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि जिन लोगों को लेके हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो लोगों की डिमांड क्या हो सकती है। अगर मैं उनकी जगह होती तो मेरा क्या डिमांड होता। अगर आप अपने आप को आम आदमी के जगह पर रख पा रहे हैं सेम भावनाओं से, तो फिर आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जाहिर सी बात है, आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ एम्पैथी दिखाएंगे, वो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, लोग आपको प्यार देते जाएंगे। और आप लोगों का प्यार ही तो होता है जो हमें सफल भी बनाता है और विफल भी बनाता है। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरी किताब थी, इसमें ये चीज़ें हमें सिखाई जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमने सीखा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी के कहीं भी कोई भी एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, बड़ा सोचना है। अगर आपके अंदर ऐसा आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर बहुत सारे काबिलियत है, मैं अपने काबिलियत पर और ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आपके जॉब में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको बड़ा सोचना है कि मैं कर सकता हूँ। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी मैं फाइंड आउट करके उस पर काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं अपनी सोच से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जब आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी आप चीज़ों को बड़ा करके सोच सकते हैं। बड़ा सोचिए, ठीक है, कि ठीक है ये छोटी मोटी बातों को जाने देते हैं, ये हमारा रिश्ता है, इसको हम किस तरह से अच्छे से निभाएं, है ना। हम माफ़ करना हम शुरू करें, देना हम शुरू करें। जब इस तरह के बड़े बड़े सोच आप रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है ना, वो बहुत छोटे आकार में सॉल्व हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बन सकती है। तो दोस्तों, ये था ये जो पूरी किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो कि हम इतना दिनों से पढ़ रहे थे। और आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, अगर कहीं पर हमारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप उसको भी बताइए। देखिए, आप लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए हमारी सहायता कीजिए आगे बढ़ने में, हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं और आप लोगों को भी बेहतर बनने में हम आपकी मदद कर सकें, आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम और एक नए बुक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes.